Hi loves, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and staying safe. In this video, we're gonna have some chit chat about some college things, before graduation and after graduation things जो आपको कोई नहीं बताता है. From my point of view, because a lot of messages are coming कि college admissions के बारे में and all. I'm not promoting my college here. I'm just telling you about things you should know before going to any college. And बहुत सारे ऐसे experiences जो मेरे साथ हुए हैं and सबके साथ होते होंगे. So in this video, we're gonna talk about this while doing my makeover for my next reel. So let's get ready. So when we completed 12th, सबसे पहली जो चीज़ हमारे माइंड में रह जाती है हमेशा के लिए वो यही है कि अच्छा कॉलेज मिलना या नहीं. एक चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की थी, डीयू का भूत हर इंसान को होता है. बट गाइस, देयर इज मोर गुड ऑप्शंस आउट देयर. मुझे पाइट में ना कभी नहीं जाना था सच्ची में. मतलब आई वॉज अ पर्सन जो हमेशा ये बोलता था कि यार मम्मा कहीं भी जाऊंगी मैं पाइट में नहीं जाना, पाइट में नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है. बिकॉज ट्वेल्थ के बाद ना हमें ना सब कुछ बहुत ईजी लगता है कि यार लाइफ इज़ सो ईजी, हम घूमेंगे मस्ती करेंगे. ऑल्सो विच इज़ राइट, बिकॉज ओनली ग्रेजुएशन इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ आप मस्ती करते हो. उसके बाद लाइफ से मस्ती एंड ऑल शायद चला ही जाता है. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह जाती है जो आपको एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करनी ही पड़ती है. वेल, मैं एक सजेशन सभी को दे रही हूँ जिन्होंने अभी ट्वेल्थ क्लियर किया है. गाइस, अगर आपका ड्यू में नहीं हो रहा है तो डोंट बस्ट आउट, डोंट स्ट्रेस आउट, इट्स ओके. इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आसपास नहीं जाना, तो ठीक है, और भी बहुत ऑप्शंस हैं. बस थोड़ी बहुत गाइडेंस ले लो अपने बड़ों से, थोड़ा बहुत ट्राई कर लो कि थोड़े एफर्ट्स मार लो कि आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ. एंड इफ़ यू हैव स्किल्स ना, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो. बट मैंने इतना देखा है डीयू के जो साउथ कैंपस हैं, ऑफ कैंपस है, इन जगहों पे आई गेस स्किल्स का कोई भी रोल मैंने नहीं देखा है मेरे पर्सनल फ्रेंड्स को. ना ही तो वो कॉलेज जाते थे और ना ही उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों पे काम किया है. बल्कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. वेल, मैं हमेशा हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगी टू माई क्लब ल्यूमिनरीज, जिसने मुझे मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जीने का मौका दिया है. बिकॉज इन फर्स्ट ईयर मैं ना अपने दोस्तों के करके मतलब बाहर निकलती नहीं थी. मेरे सभी फ्रेंड्स मतलब क्लास में ही रहते थे इनटू स्टडीज़ एंड ऑल. मेरे में पोटेंशियल थी, मुझे हमेशा से पता था. मैंने स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया है तो मुझे पता था आई हैव पोटेंशियल. बट मैं नहीं निकली हूँ फर्स्ट ईयर में इन रीजंस करके कि यार कोई भी नहीं निकल रहा. कुछ मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ कोर्स आई इवन हैड दिस ड्यू का स्ट्रेस कि मेरे को ड्यू में जाना है, मुझे बाहर निकलना है. बट जब पाइट में हुआ ना, आई वॉज नॉट इवन हैप्पी, पता है, इतना टाइम तक तो. एंड देन कुछ फ्रेंड्स से बहुत चीज़ें हो जाती हैं फर्स्ट ईयर में. मतलब बहुत रेयर है कि फर्स्ट ईयर में ही जाते आपको बहुत अच्छे फ्रेंड मिल जाए एंड वो एंड तक रहे. बहुत रेयर है. मिल जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मिल. सबके लिए बिल्कुल तैयार होना, डरा नहीं रही हूँ. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. जितना मेच्योर आपको कॉलेज लाइफ बनाती है, कॉलेज जाकर जो लाइफ बनाती है, आई डोंट थिंक सो उतना मेच्योर आप ट्वेल्थ तक तो ऑफ कोर्स कोई नहीं होता है. ट्वेल्थ से निकलने के बाद ही मेच्योरिटी आनी शुरू होती है. फाइनल ईयर आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस दे देता है. और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मतलब बहुत ही सीरियस होकर बोल रही हूँ. नहीं है स्किल्स तो इट्स ओके, बट स्टिल ना क्लास में मत बैठे रहो, बाहर निकलो, क्लास से स्किल्स पे वर्क करो. बिकॉज कॉलेज ना सिर्फ लास्ट टाइम होता है जब आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो. बैचलर्स की डिग्री में, मास्टर्स में भी इट्स ऑल अबाउट पढ़ाई, क्योंकि उसके बाद आपको जॉब लेनी ही है. बैचलर्स के बाद यू हैव ऑप्शन कि आपको अभी मास्टर्स भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो यू कैन वर्क ऑन योर स्किल्स. स्कूल में ऑफ कोर्स ट्राई करना चाहिए, बट इट्स अबाउट ग्रेजुएशन थिंग राइट नाउ. तो अगर आपने स्कूल में भी नहीं निकले हो, आपको लगता है आप में कोई टैलेंट ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता, हर इंसान में कोई टैलेंट होता है. बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, पुश दो अपने आप को, प्लीज़ एक पुश दो अपने आप को. क्योंकि सीवी में लिखने के लिए कुछ तो चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका सीवी बिल्कुल खाली रखोगे. मैं अभी बताऊँ ऑनेस्टली, मैंने अभी लाइक जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट ही किया है. अभी आई एम नॉट सो मच सीरियस, आई एम ट्राइंग. बट ऐसा अभी नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ. हाँ, मतलब जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद होता है वो सब है ऑफ कोर्स. बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ अभी जॉब का. बिकॉज we think life is a race, we think we are getting out of time, but it's not. I'm being so positive here. मैं in real life ना भी हूँ तब भी, but मतलब ये सच है कि इट्स नॉट अ रेस. सबको जो भी मिलना है टाइम पे ही मिलेगा. मैंने कॉलेज के लिए बहुत रोई हूँ कि मुझे डी जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना. बट एट द एंड जहाँ डेस्टिनी होती है लाइफ वही लेके जाती है. एंड मुझे इतने प्यारे टीचर्स, इतने प्यारे जूनियर्स, इतने प्यारे कुछ दोस्त जो मेरे साथ अभी हैं,
वो मिले हैं लाइफ में, इतने प्यारे लोग, मतलब जेन्युइनली मेरे को स्कूल से ज़्यादा अच्छे लोग कॉलेज में मिले हैं। मैं सब पहले बोल रही हूँ ना कि नहीं मिलते अच्छे लोग बहुत ज़्यादा सबको सब, बट मुझे स्कूल से ज़्यादा अच्छे लोग कॉलेज लाइफ में मिले हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स ऑल, या तो कि आप काम ऐसा करते हो, आप की चीज़ें, मतलब आपका बिहेवियर वैसा है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं कॉलेज में, हमेशा हमेशा बहुत प्यार मिला है कुछ एक लोगों से छोड़ के। तो वो होने भी ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ में अगर आपको कुछ सीखना है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने ज़रूरी है जो आपको सिखाएं कि इट्स नॉट सो ईजी बेबी। एंड टॉकिंग अबाउट द स्किल्स बैक, मेरे में स्किल्स थी बट मैं क्लास से बाहर ही नहीं निकली, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल एंड ऑल नहीं निकलते थे, मैं भी उस कंफर्ट में थी कि नहीं निकलना। इन सेकेंड ईयर्स, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, स्टार्ट भी नहीं हुआ था, एग्जाम्स रहते थे लाइक सेकेंड सैम के एंड में, मतलब मुझे मेरे भाई ने क्लब के लोगों से मिलवाया। उसी का क्लब था लियोमिनरीज, ही मेड द क्लब, ही वाज द फाउंडर एंड ही वाज द प्रेसिडेंट। तो जब उसने मुझे मिलाया, पीपल वर सो नाइस, मतलब इतने टैलेंटेड लोग। पहले तो मुझे लगता था कि मैं फिट नहीं हो पाऊंगी, मुझ में तो इतना टैलेंट ही नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना सेल्फ डाउट करती थी उस टाइम पे कि यार मैं तो, ये तो बहुत पढ़ाकू है। देन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये लोग भी नॉर्मल पीपल हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कॉलेज लाइफ में कि ना, हम जब अपने सीनियर से मिलते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, एंड डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट आदिश एंड पालकी दीदी, हर्ष भैया, कोई मैच ही नहीं है। दे वर सो टैलेंटेड। एंड देन मैं अपने भाई की बात करूँ तो ऑफ कोर्स नो कंपैरिजन, दे वर जस्ट जेम, हम उनके लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। बट जो साथ रह के सीखने को मिलती हैं चीज़ें, वो कभी मिस आउट मत करना। एंड इस डर से कि वो आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप तो टैलेंटेड नहीं हो, कभी भी नहीं रुकना लाइफ में, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। अगर आप क्लास से बाहर उठ के जा रहे हो, कुछ तो पोटेंशियल होगी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उस पोटेंशियल को देखेगा, कोई तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। एंड डेफिनेटली वो वाला जो एक पुश है ना, बस उसी की ज़रूरत होती है, वो मिलते ही। और कॉलेज लाइफ इज सो गुड। मैं अपने कॉलेज लाइफ का अच्छा होने का सारा क्रेडिट क्लब को देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मुझ में पोटेंशियल थी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ मैंने सब कुछ सीखा क्लब में आके, मुझ में थे पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ें थी मुझ में बहुत अच्छी पहले से ही। बट जो पुश मिला है ना मुझे लाइफ का और स्किल्स का एंड कॉलेज में काम करने का निकल कर, इट वॉज ऑल माई क्लब, बिकॉज वहाँ से स्टार्टिंग हुई। हाँ, इवेंट्स को मैनेज करना, ये सब चीज़ें सब कुछ क्लब की वजह से है। बट जो मैंने स्किट्स कराई हैं, फैशन शोज़ कराए हैं, ये सब मैंने अपने प्रोफेशन के बेस पे कराए हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे कॉलेज में इस टाइम पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई डिपार्टमेंट। तो आई एम सो प्राउड, पता है, मतलब मुझे ना कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे एटलीस्ट कि मैंने कॉलेज लाइफ में निकल के कुछ नहीं किया। स्कूल से निकली थी एक स्टार किड बन के, कॉलेज से निकली हूँ एक रॉक स्टार बन के। तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत खुश रहूँगी कि एटलीस्ट मैंने अपने कंफर्ट से निकल के वो चीज़ों को अप्लाई किया, सिर्फ क्लास में बैठकर वेस्ट नहीं किया वो पोटेंशियल, जैसे मैंने पहले 2 सेमेस्टर में किया। ठीक है, कुछ रीजंस रहे होंगे, सितंबर में एडमिशन लेना, इट वाज सो लेट। उसके बाद मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गया था, अगर आपको याद हो तो मैं कॉलेज में ही गिर गई थी एंड आई वाज इन अ बेड रेस्ट। तो मतलब फर्स्ट ईयर को मैं वो भी नहीं करूँगी कि ठीक है जो भी हुआ, बट जो सेकेंड ईयर में मैंने चीज़ें की है ना, सेकेंड ईयर इज़ लव इन कॉलेज डेफिनेटली। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो इट्स मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है लाइफ को लेके, मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है कि यार सही जगह एडमिशन लिया है नहीं, लोगों को जानना एंड ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। बट जब सेकेंड ईयर आता है ना, सेकेंड ईयर इज़ सो गुड कि ना, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सिखाने के लिए आता है वो ईयर, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सेकेंड ईयर में। एंड नेवर से नो टू डेट अपॉर्चुनिटीज़। मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि सिर्फ जो सेकेंड ईयर की अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो बेस्ट होती है, उनको ना नहीं बोलना है। एंड मैंने ना हर एक अपॉर्चुनिटी लिया, मैंने सेकेंड ईयर में इतना पार्टिसिपेट किया है, इतना ज़्यादा स्टेज संभाला है आउट ऑफ, मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ क्लब नहीं, बार भी इतने इवेंट्स को मैंने संभाला है, लाइक जो पूरे कॉलेज के भी हुए हैं। तो मतलब मैंने कभी उसके बाद ना नहीं बोला है किसी चीज़ को, ठीक है। एंड वैसे हमें सिखाया जाता है कि ना बोलना सीख लो, बट कॉलेज के किसी भी इवेंट को ना नहीं बोलना बहुत सही चीज़ें सिखाएगा। बहुत कुछ ऐसे लगेगा कभी कभी तो कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा मेरे से मास्टर्स के इवेंट में हुआ था, जब मैंने द्रौपदी वाला लुक किया था, आप लोगों को याद होगा। भाई मैंने वो टीम पूरे कॉलेज से उठाई थी,
खुद ढूंढ कर। मानसी मैम ने मेरा हेल्प किया था उन लोगों को ढूंढने में। मतलब वो लोग मेरे लिए एकदम नए थे, एकदम नए। एंड उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना इतना डिफिकल्ट हो रहा था विदाउट एनी टीचर। अपने डिपार्टमेंट के बच्चे मैंने बहुत बहुत कोऑर्डिनेट किए थे एंड वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था। कुछ ना कुछ उनको थोड़ा टीचर्स का होता था कि कोई तो ऊपर है देखने के लिए। मेस्टर्स में कोई भी नहीं था, इट वॉज ऑल मी जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। तो इट वॉज सो टफ कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार गलती कर दी। बट आउटकम जो निकला ना, एटलीस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट मैंने कोऑर्डिनेट किया। तो बैड एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। हमने एक नेशनल लेवल का इवेंट कराया था, उसमें भी वी हैड सम टेरिबल एक्सपीरियंसेस। बट बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं यार गिव अप कर दो। बट जब लर्निंग्स जो आप सीखते हो ना उनसे, इट्स सो गुड डेफिनेटली। मतलब कि मैं सबको ये बोलूँगी, कॉलेज में जा रहे हो तो क्लास से बाहर आओ, स्किल्स पे काम करो। स्किल्स कुछ तो होंगी, नहीं है तो काम करो एंड डेफिनेटली बिलीव करो मुझे, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अगर आप ट्राई करो तो। उसके बाद आता है लोग। मतलब कि ना आपको कॉलेज लाइफ में ना बहुत प्यारे लोग भी मिलेंगे। मतलब मुझे मिले हैं प्यारे, तो मैं इसलिए बताती हूँ कि प्यारे लोग भी होते हैं कॉलेज लाइफ में। सिर्फ गंदे गंदे एक्सपीरियंस का कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ सब कुछ बुरा ही मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छे लोग बहुत मिलते हैं। मेरे को इतने प्यारे जूनियर्स मिले हैं। फर्स्ट ईयर है ना जो, अभी तक मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि वी मिस यू दी, कुछ भी काम हो तो मुझे मैसेज करते हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे हो सबके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट ऐसे ही मिल जाती है या नहीं। के बावजूद देयर आर थिंग्स जो मैं बताऊं कि होती हैं ऐसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको थ्रू आउट बहुत अच्छे बन के रहते हैं, वो आपके लिए एक्चुअल में अच्छे नहीं होते हैं। बट एक सजेशन मैं ये दूंगी, डोंट बी बैड टू दैट पीपल। आप बुरे मत बनना। अगर आपका दिल साफ है तो डोंट बी बैड। ठीक है आपके साथ वो बुरे थे, गेट आउट ऑफ द स्टोरी। एंड मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई आपका कितना ही बुरा कर ले कॉलेज लाइफ में, डोंट गिव बैक, इट्स ओके। मतलब ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है यार। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और बुरे लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं मिलेंगे तो पता कैसे लगेगा कि लाइफ में ये चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। वन मोर थिंग, कॉलेज लाइफ आपको थोड़ी बहुत मैच्योरिटी दे देती है एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। बट जो ग्रेजुएशन होने वाली होती है उस टाइम पे आपको जो रियलाइजेशन हिट होते हैं, उस टाइम पे जो जो चीज़ें होती है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ और क्या ही समझाऊँ। फाइनल ईयर इज़ सो टफ। जाते जाते वाले दिन, एक तो स्ट्रेस के आगे करना क्या है। कुछ लोगों की ना लाइफ बहुत ही सॉर्टेड होती है, उन्हें पता होता है कि उनको अब आगे क्या करना है। उनके लिए शायद वो सब इजी होता है, बट मेरे लिए इट वाज नॉट। अभी तक मैं फिगर आउट कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स जो मैं परस्यू कर सकती हूँ। मैं हायर स्टडीज़ भी कर सकती थी, मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब अभी तक ना बहुत कंफ्यूजन है सब चीज़ों में, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बहुत सारी चीज़ों की। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना, आप क्लैरिटी चाह भी नहीं रहे होते हो। कभी कभी आपको होता है कि जो हो रहा है ना, छोड़ दो मुझे उसी पे। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइफ जो करेगी वही कर हो जाएगा। बिकॉज मैंने ना बहुत ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा ट्राई ड्यू के लिए भी, ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद आई वॉज सो सैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट कि हमेशा ही मेरे को बहुत बुरा लगा हो फाइट में, नहीं। कुछ चीज़ें थी बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कराती थी कि यहाँ नहीं आना था, बहुत सारी चीज़ें थी डिपार्टमेंट वगैरह की। बट एट द एंड जो मुझे स्किल्स यहाँ मिली हैं, मुझे नहीं लगता वो मैं ड्यू में रह के कभी भी कर पाती। ऐसा नहीं होता कि कॉलेज लाइफ आपको डल बनाती है या कुछ नहीं, मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है कॉलेज ने। तो एक सेंस ऑफ ये लेके चलना कि हाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप सीखने ही जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने जा रहे हो। बिकॉज डेफिनेटली जब तक ख़त्म नहीं होता ना कॉलेज, तब तक एवरीथिंग इज़ सो सिंपल। सब लगता है कि इतनी क्या ही बड़ी बात है यार, इतना तो कुछ नहीं है। बट एक बार कॉलेज कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद समझ आता है कि इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ जो आपको संभालनी है। एंड पहले जब 12th ख़त्म होती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बस बाहर निकल जाऊँ, मज़े कर लूँ, ये कर लूँ। ग्रेजुएशन के बाद ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बाहर निकलना है क्योंकि करियर के लिए निकलना पड़ेगा। बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें आती हैं एंड जो माइंड कहता है ना, वो कहता है यार मुझे बाहर नहीं जाना। जो घर है ना वो लग्जरी है, मम्मी के हाथ का खाना लग्जरी है, मुझे बाहर नहीं निकलना।
बट जो करियर के करके हमें निकलना ही पड़ता है, हमें करना ही पड़ेगा बाहर निकल कर सब। तो बहुत कंफ्यूजन आती है इस टाइम पे। वेल दैट्स माय फेवरेट पैलेट, आई लव दिस पैलेट अ लॉट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग अबाउट जो हार्डशिप्स आएंगे आपके लाइफ में ड्यूरिंग कॉलेज। सबसे पहले तो आपको कोर्स कौन सा चूज़ करना है आफ्टर 12th, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब मुझे खुद इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था ना, मुझे मास मीडिया करना था पता है, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है आप कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप वो चीज़ ना अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। बट लाइफ आपको जिस भी जगह लेके जाएगी ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे। तो इतना स्ट्रेस आउट मत करना, ड्यू को लेके इतना प्रेशर मत करना। अगर आपका ड्रीम कॉलेज है कुछ, उसके लिए फिर 12th से ही काम करना शुरू कर दो। बट एवरी टाइम कंप्लेनिंग, एवरी टाइम बर्स्टिंग आउट इज समथिंग जो आप कॉलेज लाइफ में अवॉइड करना, बिकॉज कुछ ना कुछ एट द एंड निकल ही आता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉलेज लाइफ इज़ अबाउट डूइंग मिस्टेक्स करो, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सिर्फ परफेक्ट रहूँ, कुछ भी ख़राब ना हो, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा सब। परफेक्ट बनने के चक्कर में ना बिल्कुल कुछ जी ही नहीं पाते हैं हम कभी कभी। तो मिस्टेक्स करो, क्योंकि बहुत कुछ सीखोगे मिस्टेक्स में। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स करो कि खुद को ही फेस ना कर पाओ। गलतियाँ करो, कुछ भी गलती होती है उससे सीखने को मिलता है इन कॉलेज। मतलब हर गलती कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सिखाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर ग्रेजुएशन लाइफ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है सब कुछ, बिकॉज मेरे को ना काम करना बहुत पसंद है, तो मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था बीच में। बट मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आई हैव सम क्रॉनिक इलनेस, तो मैं उस वजह से ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ एंड मैं कर ही नहीं पाती हूँ कुछ भी कंसिस्टेंटली। मैं जितना ट्राई कर लूँ कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, जितनी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ। मतलब मैं ट्राई करती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अब तो हो जाता है कि हाँ अब तो मैं अच्छे से कर लूँगी, बट मैं नहीं दे पाती हूँ अपना 100%। बहुत बुरा लगता है मुझे, बट मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। थोड़ा बहुत रूटीन में आने की कोशिश करती हूँ, बट फिर वापस से आउट ऑफ ट्रैक चली जाती हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। मेरे सभी फ्रेंड्स अभी इस टाइम पे ना एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि यार तू बोर नहीं हो रही घर पे, तू बोर नहीं हो रही? कैसे बताऊँ कि कितना ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मतलब ना फ़ोन चलाने में मन लग रहा है, इतना कन्फ्यूज़न है लाइफ को लेके कि करना क्या है, मुझे चाहिए क्या है। बट मुझे पता है कि एट द एंड जो मिलना होगा वही मिलेगा, जिस टाइम मिलना होगा तभी मिलेगा। बट ये भी नहीं कि इस करके मैं अपने एफर्ट्स रोक दूँ। मैं पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ, हर चीज़ को लेके ट्राई कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए। ट्राई कर सकते हैं, जब मिलना होगा तभी मिलेगा। मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एट अ पेट क्लिनिक इन पानीपत एंड मैं अर्न भी कर रही हूँ पिछले 8 महीनों से। बट यू नो, एक जॉब का भूत फिर भी चढ़ा हुआ है मुझे कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे जॉब लेनी है। मैं इतनी खुश हूँ ना भाई, यहाँ पर मस्त नींद मिल रही है, एक दिन जाना होता है काम करने, बट नहीं, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, वो वाला सीन आ जाता है। बट इट्स नॉट अबाउट दुनिया देखनी है, नाउ इट्स जस्ट अबाउट कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड काम करना है। मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रही है, पता है। दे आर जस्ट लाइक यार फिर क्या हो गया यार, मिल जाएगी तुझे, क्या तुझे क्यों प्रॉब्लम है घर बैठ कर, तुझे क्या है नहीं मिल रहा। मतलब उनकी ये थिंकिंग है कि क्या हो गया, फिर क्या हो गया, नहीं मिल रही तो मिल जाएगी जॉब, अभी मजे कर यार, फ्री है मजे कर, ऐसा है उनका। बट यार मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मैं खुद भी अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ओ लाइट गई। हमारा मेकअप बस कंप्लीट होने ही वाला है एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि एक तो ठीक है, कॉलेज लाइफ में कुछ भी हो, किसी भी गलत ट्रैक पे ना जाना। अगर आपको लाइफ में सच्ची में सक्सेस होना है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली है। मेरी लाइफ से बहुत सारे लोग गए हैं कॉलेज लाइफ के ही, और आपको पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स भी नहीं है वो लोग गए हैं, बिकॉज मुझे लगता है जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है ना छोटी छोटी बातों पे या कुछ भी, तो इट वॉज नेवर मेंट टू बी कि वो इंसान आपके साथ रुकना चाहता था। एंड आई नॉट बैग समवन टू कम बैक इन माई लाइफ अनटिल अनलेस दे आर सो नेसेसरी कि मैं उनके बिना जी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सेल्फ सेंटर्ड कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं बहुत बैग नहीं करती हूँ लोगों को रुकने के लिए अपनी लाइफ में। इफ़ यू वॉन्ट टू देन यू विल, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू देन यू फ्री टू गो।
इन योर 20s यू विल थिंक कि लाइफ इज अ रेस एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम, जैसे अभी पहले भी बोला मैंने, देयर इज नो रेस डार्लिंग, यू कैन डू एनीथिंग जब राइट टाइम आएगा। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम आता है, बिल्कुल आता है। देखो मैं लिपस्टिक लगाते हुए भी बात कर रही हूँ मतलब वेट फॉर द राइट टाइम भाई, सब हो जाएगा लाइफ में। सो आई मेकअप इज डन एंड यू नो मुझे किसी ने बोला था इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बनाया। एंड वीडियो एंड करने से पहले ना कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने स्क्रिबल डे के व्लॉग में टू बी कंटिन्यू डाला था, वो क्यों डाला था वो बताना चाहती हूँ। सो आई हैव दिस डायरी एंड दिस डायरी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम माई एल्डर्स, लाइक फ्रॉम माई टीचर्स, from my professors of college and from some of my juniors and friends। स्क्रिबल डे के लिए मेरी ना टी शर्ट छोटी पड़ गई थी एंड अभी भी इतने सारे लोगों से नहीं मैंने कुछ लिखवाया, मैं मिल नहीं पाई, बहुत बिजी था सब कुछ। बट स्टिल मैंने कुछ टीचर्स से मैनेज किया इसके ऊपर लिखवाना। सो आई एम रीडिंग आउट बिकॉज मुझे नहीं पता ये डायरी मेरे साथ कब तक रहेगी, बट ये यूट्यूब वीडियो मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट की टू फील गुड बिकॉज बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। मैं मतलब इतना ओवरवेलम्ड हो गई थी ये मैसेजेस पढ़ के अपने टीचर्स के। बहुत 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 प्यारे मैसेजेस लिखे हुए हैं इसके अंदर। ओके, टीचर से पहले मेरे एक दोस्त ने लिखा है ये, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, आई नो यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैश टैग आर एक्टर, हैश टैग मॉडल, हैश टैग समथिंग बिग कमिंग, योर ब्रदर पारस। फ्रेंड्स के नेम एंड जूनियर्स के नेम ले रही हूँ, टीचर्स के नहीं लूँगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम ऋषभ, बहुत अच्छे मोमेंट्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड। एक गलती हुई थी, अच्छी लगी, खट्टी मीठी स्टोरी अच्छी लगती है। यू आर अ ग्रेट वुमन, यू कैन अचीव एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड रॉक द वर्ल्ड, एंड थैंक यू फॉर द सिस्टर बॉन्ड। गाइस यू नो मैंने बहुत सारे भाई बनाए हैं कॉलेज में मतलब हाँ मेरा सगा भाई भी है मेरे पास, वो इज़ वेरी गुड। बट मैंने बहुत सारे भाई बनाए हैं कॉलेज में, मैंने स्कूल में भी बनाए थे, मैंने कॉलेज में भी बहुत सारे भाई बनाए हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा सबके साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। आई हैव नेवर बीन अ वेरी बैड पर्सन टुवर्ड्स एनीवन इन माय कॉलेज लाइफ। एंड मैं बहुत 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 खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ से जैसी मैं थी कॉलेज में उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऑलवेज हेल्पिंग टुवर्ड्स एवरीवन, ऑलवेज केयरिंग एंड काइंड टुवर्ड्स एवरीवन, एंड मैं पूरी लाइफ ऐसा रहना चाहूँ। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ टीचर जिनसे मैं पढ़ी नहीं हूँ बट शी हैज़ रिटन, थो आई डोंट नो much about you, but whenever there was an interaction, it was full of joy. You are an extremely talented and confident girl. May you bring towards, maybe something is missing here, to your friend, family, and teachers like that. And after that, from my one of the very good teacher, and ये मुझे इतना अच्छा लगा था ये मैसेज। इट्स रिटन, डियर हिमांशी, गॉड ब्लेस यू, आई फाउंड यू वेरी क्रिएटिव, enthusiastic and a well organizer, a good team leader. In fact, seeing you working all 3 years, you are a true CEO potential girl. Keep doing the great work. God bless you. आई लव दिस लाइन, CEO पोटेंशियल। मुझे तो जाना भी नहीं है कॉर्पोरेट में बट आई लव इट अलॉट। भाई यार मेकअप कितना सुंदर हुआ है। ओके, दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माई क्यूटेस्ट टीचर। इट्स रिटन, माई प्रिंसेस, आई मिस यू मोर देन एनी वन, यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट हु मैनेज एवरीथिंग but an angel who always handle the difficult situations with positive attitude. For all the contribution, you are a gem which is impossible to trace again. I love you not because I miss you as a vice president, but being the pure soul, my angel, you deserve the bestest things in life. No one is like you, my favorite, my beautiful, and my confident girl. Words cannot do justice to my emotions and feelings. Miss you. All the best. You know what? I am being so overwhelmed right now. मतलब मैं ना बहुत लो फील कर रही थी पिछले 2-3 दिनों से, एंड दिस मैसेजेस आर सो गुड। मतलब मैंने क्यों नहीं सोचा कि मैं ये मैसेजेस पढ़ के अच्छा फील कर सकती हूँ। मैंने अभी ये वीडियो के लिए पढ़ना शुरू किया एंड इट्स सो गुड भाई। नेक्स्ट इज फ्रॉम वन ऑफ माई टीचर जो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था। हे मिस कॉन्फिडेंट गर्ल, यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, विल बी मिसिंग यू, स्टे कनेक्टेड। उन्होंने थोड़ा सा लिखा है बिकॉज वो अभी आए थे। नेक्स्ट इज फ्रॉम, मतलब एक ऐसा इंसान जो मुझे लगता था, मतलब टीचर है ये, मुझे लगता था बहुत स्ट्रिक्ट होंगे एंड ऑल, बट जब मैंने इंटरेक्ट किया तो
he turns out to be very good and very supportive. So उन्होंने लिखा है, I wish you have attracted more of or I wish you have attended more of my lectures because हम events में बहुत busy रहे हैं, so that we had more opportunities to interact. We'll miss your sparkling personality. All the best future superstar. Oh my god, भाई मतलब ना बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये सब पढ़ना, बहुत बहुत स्वीट लग रहा है. Next is be authentic to yourself, learn to choose yourself in each and every moment, and you will see your life starting choosing you. Be happy, be original, be you. She is a teacher जिन्होंने मुझे कभी नहीं पढ़ाया है बट मैंने लिखवाया. नेक्स्ट जो मैसेज है ना, दिस इज़ माई फेवरेट. भाई इन टीचर ने भी मुझे कभी नहीं पढ़ाया बट इसमें एक ऐसी लाइन है जो ना मतलब मैं घर आके बहुत खुश हुई थी पढ़ के बहुत. देन वो मुझे जब मिले मैंने उन्हें बोली भी थी कि योर मैसेज वॉज स्वीटेस्ट. तो उन्होंने लिखा है, वी रियली फील बेस्ट टू हैव अ स्टूडेंट लाइक यू. Wishing you have great future ahead. You almost have each and every quality that a real youth must possess. Listen to this line. Really want to have a kid like you in future. Miss you always. मतलब भाई this is so good. I mean this is so good. मतलब I feel so blessed. मैं बोल रही हूँ ना पूरी वीडियो में, teachers are so good here. मतलब मेरे साथ तो थे, I don't know about anyone. मेरे साथ हर टीचर बहुत अच्छा था. Every single teacher. एक भी टीचर से मेरा ऐसा सीन नहीं था कि they are not good towards me or I am not good towards them. It was good. ये एक हमारे स्पेशल सर ने लिखा है, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, बी लाइक दिस एज यू आर नाउ. ऐसे ही चाहती हूँ अभी कि यार बी लाइक दिस एज आई एम नाउ. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम अ वेरी स्वीट टीचर. उन्होंने लिखा है, डियर हिमांशी, यू आर अ प्रोफिशिएंट एंड मल्टी टैलेंटेड गर्ल विद अ गोल्डन हार्ट. Your talent speaks louder than your words. However, you will always carry a image of Nikhil's younger sister in my heart. Wish you abundance of joy, success, and love. All my love for you. Guys, you know what? मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था ना तो आई हैड दिस फियर कि मुझे ना अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, मुझे अपने भाई के नाम से नहीं जाना जाना. मतलब मैं नहीं चाहती कि सभी बोले कि यू आर निखिल सिस्टर इसलिए तुझे प्रायोरिटाइज किया जाता है या कुछ भी. एंड आई मेड इट. पता है मुझे आते आते एक टीचर ने बात बोली कि तुझे पता है जो तूने अर्न किया है ना वो तूने अपनी स्किल्स पे किया है, अपनी चीज़ों पे किया है, नॉट बिकॉज यू आर निखिल सिस्टर. एंड ऐसा नहीं है कि इट्स जेलेसी थिंग और समथिंग, बट आई ऑलवेज वांट कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, मेरे को एक अलग उससे जाने सभी लोग. सो इट वाज दैट. एंड उसने इतना ज़्यादा अर्न किया है ना थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, बहुत उसकी भी सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हुआ थ्रू आउट माई कॉलेज जर्नी उसके बाद तो कि अगर मैं निखिल की बहन के नाम से जाने भी जा रही हूँ तो आई एम हैप्पी. नेक्स्ट इज समथिंग रिटन बाय सम ऑफ माई जूनियर. Dearest Himanshi Didu, you are probably the first senior I have met in the college. Initial days are hard since everything is new to know and even to adjust. Thank you so much for the love and support. I hope or I wish that I'll ये आगे वृषभ ने पता नहीं क्या क्या भरवाया था उसके साथ, but it's like I'll miss you. And I just wanted to say you are sweet and wholesome human. I'm always so grateful for all the teachings and all the talks we had. I hope you stay happy and sending you lots of love and stay safe. Next is, oh, I have messages here also. Wait, let me read it out. And I guess these are last. Is love for Himanshi ji, one of my favorite senior. I will miss you always. बस आप मुझे भूल मत जाना. I love you. Hashtag down to earth. It's so sweet. So it's written there, Himanshi, really you are one of the active club member of Luminaries. I have observed your leadership skills personally. Really you have given a new direction to the Department of Studies in form of a club. May you always rise and shine in your career. May God bless you. Thank you so much to every teacher भाई. मतलब genuinely my college life was so good because of my juniors, my club mates and of course the lovely teachers. मतलब एक रील आती है ना ऐसी कि I will get a lot of new teachers and a lot of new juniors in my life, but how could they ever be you? So मेरे साथ वही सीन है कि how could they ever be you? I'm so grateful. I'm so blessed right now कि I had so good people in my life. मेरी बहुत बुरी मेमोरीज रही हैं कॉलेज के साथ, कुछ जिनके बारे में मैं अभी तक बात नहीं करती हूँ. We'll talk later. बोलती हूँ करूँगी बात एंड डेफिनेटली करेंगे कभी बात. अभी वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इट. अभी वी आर जस्ट टॉकिंग
how overwhelmed I am right now, and no nazar. And let's end this video here. Bye bye, everyone. Thank you so much for watching. Lots of love.